देखिए मैम, हम ये करना चाहेंगे, हमें सबसे पहले तो ये चीज़ कि 37 साल हो गया बाबा यहाँ रहते हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 40 साल भी हो चुके हैं। अगर ये मकान छीनते हैं हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, इतनी इनकम नहीं है हमारी कि हम किसी किराए पे भी जा सके। ठीक है, अगर हम किराए पे कल जाते भी हैं तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। बेटा बताओ, आज तो हमारे देखिए ना 40 सालों के हम इधर रहते, इधर ही बच्चे पैदा करे, इधर ही उनको पढ़ाया, इधर ही उनके शादियाँ करियाँ। अब 40 साल में हमने तो घर कुछ बनाया नहीं। बस ये हमें भी, मैं भी बहुत बीमार हूँ, घर वाले मेरे हैं नहीं, कहाँ जाएंगे। सुबह हमारे तो कहीं बनाने की हिम्मत भी नहीं है जो हम कहीं कुछ दूसरा बनाए। कहाँ पढ़ेंगे हम जाके भी सुमन में। हमारे बारे में सोचा जाए कुछ, इससे ज़्यादा मेरे हिम्मत नहीं है। मैं खुद भी बीमार, घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। हम पेपर नहीं दे पाएंगे, हमारा फ्यूचर सारा खराब हो सकता है, स्कूल चेंज होगा हमारा और हमारे एडमिशन्स नहीं हो पाएंगे। मैम हम इतनी जल्दी हम होम कहाँ ढूंढ सकते हैं। हम यही कहना चाहते हैं सरकार को। सरकार कह रही है कि जबरदस्ती बैठे हो आप यहाँ पर। जबरदस्ती नहीं बैठे बेटा, ये तो चले गए, मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा कोई भी नहीं है बेटा, मेरे को यही रहना है। मेरे पास नहीं है कुछ भी, मेरा दिल कहीं नहीं लगना जाके। चंडीगढ़ में आजकल कॉलोनियों के मुद्दे बहुत गरमाए हुए हैं। अब उनमें से एक है 29B कॉलोनी, जहां पर हम खड़े हैं। आज से 37 साल पहले JNK सरकार की अपील पर चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां कुछ मकान बनाए थे। पहले मैं आपको मकान दिखाती हूं। ये मकान की तस्वीरें हैं जो JNK सरकार की तरफ से अपील की गई थी चंडीगढ़ प्रशासन को कि जो भी यहाँ पर लेबर आएगी वहाँ से उनको कुछ रहने के लिए मकान दिए जाएं ताकि वो अपना यहाँ पर आके काम कर सके, रात को आएँ, अपना काम करें और अगले दिन वो ये मकान खाली करके चले जाएंगे। जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने ये कुछ मकान बनाए थे। टोटल 60 मकान है, 1001 नंबर से लेकर 1060 तक। लेकिन अब 37 साल के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने इन पर लोगों पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने अवैध रूप से इन मकानों पर कब्जा किया हुआ है। तो अब चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि 31 मार्च को उन्होंने नोटिस दिया है कि अब ये लोग जो है इन मकानों को खाली कर दें। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन उनके साथ धक्का कर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर कॉलोनी वासी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, चंडीगढ़ प्रशासन ने ऑर्डर दिए हैं कि 30 मार्च 2021 को ये मकान खाली होने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, हम ये करना चाहेंगे, हमें सबसे पहले तो ये चीज़ कि 37 साल हो गया बाबा यहाँ रहते हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 40 साल भी हो चुके हैं। अगर ये मकान छीनते हैं हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, इतनी इनकम नहीं है हमारी कि हम किसी किराए पे भी जा सके। ठीक है, अगर हम किराए पे कल जाते भी हैं तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। आप बोलते हैं हम इलीगल रहते हैं, हम कैसे इलीगल है। हम यहाँ जब आए थे हमें यहाँ बिठाया गया था, इन मकानों में मीटर तक नहीं था, मीटर भी हमने कोर्ट से परमिशन लेके लगवाया गया। तो आप ये कहना चाहते हो कि इलीगल बंदे को कोई भी परमिशन दे देगा, हम उसके तहत रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे को कोई इसका मालिकाना हक दे, एटलीस्ट हमारे लिए कोई पॉलिसी तो बनाए आप लोग। हमें ये मकान आप लीज पे कर दीजिए। अब जैसे अब बाकी कॉलोनी के लिए आपने कर दिया है कि कोई भी वहाँ पर रह रहा है उसको हम लीज पे मकान दे देंगे, सेम ऐसे ही हमारे साथ कर दीजिए आप। सर, प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से कब्जे क्यों हैं, ये तो सिर्फ और माइग्रेट लेबर के लिए बनाए गए थे मकान। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे बोलते हैं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो चलती आ रही है। अगर आप इनसे कोई प्रूफ मांगोगे, प्रूफ इनके पास किसी के पास नहीं है। हमने RTA डाली है, हर बार RTA डालते हैं, इनसे जवाब लेते हैं, इनके पास एक ही चीज़ होती है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। पूछा जाए ये प्रॉपर्टी किसकी है, एक ही चीज़ बोलते हैं हमारे को नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी चंडीगढ़ की है या फिर ये प्रॉपर्टी JNK की है। एक RTA में इनके खुद के तहसीलदार ने हमारे को जवाब दिया है कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार उनके पास ऐसा कोई भी लिखित प्रूफ नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है चंडीगढ़ की है या फिर JNK की है। 37 साल पहले आप यहाँ पर आए थे, आप किस तरीके से आए थे यहाँ पर? मैं देखो 37 साल पहले 84 का वो दौर था जिस टाइम हर जगह पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, माहौल बहुत ख़राब चल रहा था। उस टाइम हर कोई जब यहाँ पर आया था, यहाँ पर जो है
चिंदी के प्रशासन JNK के कुछ लोग थे, जैसे इस कॉलोनी का नाम भी आप JNK देखते हो, JNK ही है। हम लोग यहाँ जब आए थे, हमसे कुछ कच्ची रसीदें दे के हमारे को यहाँ बिठाया गया था। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो वैसे ही बैठे हैं। कोई ऐसा नहीं आया कि कोई आया ताला तोड़ के अंदर बैठ गया। अगर ऐसा होता भी कि कोई ताला तोड़ के अंदर बैठता तो उसी JNK का एक मुलाजिम यहाँ ही रहता है हमारे बीच में, वो बहुत पहले कंप्लेंट कर देता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। ठीक है, हम इनके साथ इनके कहने पे ही हम बैठे हैं यहाँ पर, और आज ये हमारे को इलीगल बोलते हैं कि आप लोग इलीगल हो, हमारे पास आप लोगों के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, आपको ये मकान खाली ही करने पड़ेंगे। आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? मैम, हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 2010 में हमारे फेवर में जो है एक ऑर्डर भी आया था, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को कहा गया था कि हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इस बार भी यही चीज़ हुई है कि पॉलिसी के लिए कंसिडर के लिए उनको बोला गया कि अब पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन आज भी उससे अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर और भी लोग हैं। माता, कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए? हमारे को हो गए 36 साल। 36 साल हो गए। 36 साल जब आप पहले यहाँ पर आए थे, आप कैसे आए थे? हमने किसी कोई है था हमारा रिश्तेदार, उसने दिया था हमारे को मकान। वो तो चले गए या हमारे को बैठा गए थे। सरकार कह रही है कि जबरदस्ती बैठे हो आप यहाँ पर। जबरदस्ती नहीं बैठे बेटा, ये तो चले गए। मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई भी नहीं है बेटा, मेरे को यही रहना है। मेरे पास नहीं है कुछ भी, मेरा दिल कहीं नहीं लगना जाके। क्या अपील करते हो सरकार से? भाई हमारे को यही दे दे, नहीं तो कहीं तो बिठाए। कहाँ जाएंगे हम? कहीं नहीं है मेरे पास, कहीं नहीं है मेरे पास। तो ये कॉलोनी वासी बहुत दुखी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी कि मेरी 2 बेटियां, उनकी शादी कर दी, अभी अकेले हैं। अब ये चाहते हैं कि इसी घर से मैं भी विदा हूँ, मतलब आखिरी सफ़र पर। तो ये दुख है। हमारी कॉलोनी में बहुत से ऐसे हैं, ये हैं, ये भी इसी हालात में है। 3 बेटियां, आप देख, मतलब मोस्टली ऐसे ही लोग हैं जो रेंट पर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये परेशानियां हैं। कुछ तो सोचना चाहिए हमारे बारे में प्रशासन को। हमने सभी को बुलाया, कह के तसल्ली दे के सभी जाते हैं, पर हमारे लिए करता कोई कुछ भी नहीं है। फैमिलियाँ रह रही हैं, 3-3, 4-4 फैमिलियाँ, अपने बच्चे, उनके बच्चे। अब चौथी पीढ़ी यहाँ चल गई है। चौथी पीढ़ी को लेके हम अब कहाँ दर दर भड़केंगे? कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर का मरीज है, किसी के ऑपरेशन 1 को हुए हैं, किसी के 2 हुए हैं, वो इनको लेके कहाँ जाएगा? ये प्रशासन कह रही है खाली कर दो 31 मार्च को लेकर हम कहाँ भटकेंगे जाके? हम तो किराए पे भी नहीं लेने जोगे हैं, कहाँ जाएं? करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर बैठे हैं, घर में बैठे हैं, बस थोड़ा खा रहे हैं। मैं तो खुद हार्ट पेशेंट हूँ, कोई कहीं जाने का सोर्स ही नहीं है, कहीं चले जाएं। घर में बैठ के जो मिलता है वही खा लेते हैं बस। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, उसके बाद आपको क्या करेंगे? तो सरकार मानने की क्यों नहीं, माननी चाहिए सरकार को। हम बेनती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं कि हम सरकार को मानना चाहिए हमारी बात। सब गरीबों की माननी चाहिए। कितने भी खड़े हैं, 800 बंदा यहाँ पर है बच्चे समेत। ये 800 बंदा कहाँ रोड पे जाएगा? ये 800 बंदा जो रहता है, इतने झुग्गी झोपड़ी वालों को भी तो देते हैं। हम तो यहाँ बसे हुए हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे, टैक्स भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर अवैध रूप से कैसे बताए जा रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट जाने क्यों हमें अवैध बताइए जाए। जो रेजिडेंस नंबर वाले मकान हैं, इन पे नंबर लगे हैं, हाउस रोड के नंबर लगे हुए हैं, फिर भी हमें अवैध बताई जा रहे हैं। कोई ज़मीन पे कब्जा नहीं करा हुआ। 2 मंजिला डुप्लेक्स हैं ये मकान, जिनके पास रह रहे हैं। इसमें 3-3, 4-4 फैमिलियाँ एडजस्ट हुई हुई हैं यहाँ जो रह रहे हैं। बाकी आपसे अपील है कि आप हमारी प्रशासन तक करें, आवाज़ पहुँचाओ, तो इन बच्चों की भी सुनो, सबकी सुनो, इनका क्या दर्द है। अकॉर्डिंग टू न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी लो, जो 20 साल से जिन मकानों में रह रहे हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। और अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम 36 ईयर से यहाँ रह रहे हैं, तो ये लीगली हमारे है, बट हमें निकाला जा रहा है किस बेसिस पे? और अगर निकाला भी जा रहा है तो आपके पास आगे हमें कुछ देने के लिए होना चाहिए ना। किस बेसिस पे आप निकाल रहे हो? यहाँ विडोज़ है, कितनों की फैमिली है, कितने के हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, ये कोई बेसिस नहीं है। अगर आपने एक लॉ बनाया है कि अगर आप 20 ईयर से एक मकान में रह रहे हैं, यू पेइंग बिल्स, यू पेइंग, हम इनकम टैक्स भी भर रहे हैं, हमसे इनकम टैक्स क्यों भराया जा रहा है? अगर हम इलीगल है, इफ वी आर इलीगल्स, तो हमसे इनकम टैक्स क्यों भराया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी लॉ, अगर 20 साल से जो बंदा इसमें रह रहा है तो ये उन्हें मिलना चाहिए, तो हम भी तो उसके एक हकदार है ना। हमसे इनकम टैक्स क्यों भरवाए जा रहे हैं, हमसे बिल्स क्यों पे करवाए जा रहे हैं अगर हम इलीगल है? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम 31 मार्च को खाली करेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर तो खराब हो गया ना। हमें नई जगह कहीं जाएंगे, एडमिशन कराना बच्चों का बहुत दिक्कत। मेरे खुद के 3 छोटे बच्चे हैं। आप मुझे ये बताओ कि मुझे खाली कराएंगे, मैं कहाँ जाऊँगी?
एक बेटा मेरा 4 साल का है, अभी बच्चों की एडमिशन करानी है, एक जगह से दूसरी जगह जाके उनको एडमिशन कराना, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। प्राइवेट जॉब में कितनी सैलरी होती है, आजकल तो फीस इतनी ज़्यादा पे ही नहीं कर, रेंट तो बिल्कुल हम चंडीगढ़ का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो एक तरफ से उजाड़ने वाली बात है। हैंडीकैप में है, हम कहाँ जाएंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरे घर वाले को अटैक हो गया था, हमारे भी दोनों बच्चे हैंडीकैप, वो खड़ा है, अब कहाँ जाएंगे हम? इधर हमारे को 36 साल हो गए रहते रहते, हम कहाँ जाएंगे? आप बताओ ना। आप हम कहते हैं हमारे को इधर ही रहने दो, इधर ही हम निकले, मार के नहीं वो होंगे। और वैसे अगर लॉ बनाया है, अगर हम गवर्नमेंट वाइज भी देखें, अगर उन्होंने लॉ बनाया तो किस बेसिस पे बनाया? अगर वो हमें नहीं दे रहे, किस बेसिस? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि अगर आपने लॉ बनाया कि 20 ईयर्स तक अगर आप रह रहे हो तो ये आपके हो गए, तो हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? हम 36 अकॉर्डिंग टू लॉ हम 36 ईयर्स से, अकॉर्डिंग टू डैम हम 40-45 ईयर्स से ही हैं, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? वैसे तो जनरेशन दावा कर रही है, कहाँ है वो सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है कि भी जनता को हम निकाल लेंगे, नहीं किराएदारों को भी मकान दे के निकालेंगे। हम तो अपने प्रशासन के आगे ये अपील रख रहे हैं सरकार के आगे कि जैसे उनको लीज पे दिए गए हैं, चलो हमारे लिए ये लीज पे कर दे, हम लीज देने के लिए भी तैयार है। तो इन बेचारे कहाँ जाएंगे? किसी के पास किराया है, किसी के पास नहीं है। 45 साल हो गए, कहाँ थी सरकार सोई हुई? उनको क्या, जब से उनको प्रॉपर्टी नहीं दिख रही थी अपनी, आज क्यों ये प्रॉपर्टी दिखने लग गई? पूरे गरीबों को उजाड़ने पे तुली हुई है। वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं सरकार कि हम उनको गरीबों को घर देंगे, जो किराए पे बैठे हैं उनको भी घर देंगे, लेकिन इनको ही उजाड़ने के लिए तैयार बैठी, तो गरीबों को, किराएदारों को मकान कहाँ से देंगे वो? मैं तो यही सरकार के आगे अपील कर रही हूँ कि जहाँ से ज़्यादा हो सके तो इनको मतलब लीज पे किया जाए, इनको निकाला ना जाए बच्चों को। आंटी आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 45 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हम शुरू मेरे बच्चे छोटे थे, अब मेरे तो 2 बेटियां काम करती हैं, मैं तो किराया देने वाली भी जोगी भी नहीं हूँ, और उसके बाद मकान भी ले नहीं सकती, मैं तो बहुत मजबूर हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए हमारी मजबूरी देखे, हमारी मदद करे, हमारे तो करे। हमें तो बहुत देर होगी यहाँ, 45 साल मेरे को यहाँ हो गए। मेरे बच्चे हैं, लड़की हैं 2 मेरियाँ, वही काम करती हैं। अब नहीं, हमें तो रह नहीं सकते थे, इसमें इतना गंद था, इतना गोबर भरा हुआ था, दरवाजे टूटे हुए थे, सारी यहीं लगा दी। जब हम आए घोड़ों के लिए गोटे गोटे रखे थे, हमने वो साफ करी। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। JNK के वालों ने बोला तुम यहाँ रहो, इतने तो गोबर, दरवाजे टूटे हुए, हमने सब ठीक किया यहाँ आके। ये जो करा बैठना जोगा हमने अपने पैसों से भाड़ा है, उन्होंने इधर भाड़ा है, उन्होंने खुद 4-4 बंदे 6-6 भाड़े, फैमिली लेके आ गए। हाँ, खुद रखा है, ऐसे कोई बढ़ सकता है कैसे? हाँ, और कई थे बहुत मजबूर है, इधर कोई बहुत मजबूर है। कितने सालों से आपको पहले बोला जा रहा था खाली करने के लिए, या एकदम से फैसला लिया? नहीं, अभी ज्यादा जोर अभी पाया, बहुत ज्यादा। निकलो निकलो, इतनी देर से किसी ने कुछ कहा ही नहीं। वहाँ पानी का, बिजली का, बच्चे यहाँ बच्चे पढ़ते, बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ हम? ये बताओ पहले। सर्दी का मौसम आ रहा है अभी इस टाइम, तो जाए कहाँ बच्चों को लेके? हमारे तो कोई सहारा भी नहीं पीछे कि जो हम जाके कहीं और बच जाए। एट अ टाइम बोल रहे हैं हमको निकलने के लिए कि निकलो निकलो, कहाँ निकले, कहाँ जाए बच्चों को लेके? बताओ। मेरी बेटी हैंडीकैप है, वो भी यहीं पे कश्मीर से आके, वो भी हमारे पास यहाँ रहती है, बच्ची भी, उसको भी लेके, उसके बच्चे लेके कहाँ जाए हम? मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा बेटा एक था, वो भी फौज में शहीद हो गया, अब तो मेरा कोई गुजारा भी नहीं है। बेटा फौज में था? फौज में था, वो भी शहीद हो गया जी, वो भी शहीद हो गया फौज में। अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है जो मेरे को करे। मेरे हस्बैंड है, वो भी हार्ट के मरीज, मैं भी हार्ट की मरीज हूँ, दोनों मरीज है। मैम, मैं 75% मेरे पास में चंडीगढ़ प्रशासन का दिया हुआ हैंडीकैप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सभी को मालूम है। जब 75% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वालों को इतना कंसेशन मिलता है। मदर मेरी हार्ट प्रॉब्लम है, फादर को मेरे हार्ट प्रॉब्लम है, मम्मी भी मेरे हार्ट पेशेंट है, फादर को मेरे स्टंट पड़े हुए हैं। अब इस टाइम पे हमें बोला जा रहा है, हस्बैंड भी मेरे बीमार हैं, उन्हें भी 450 शुगर है आज के टाइम पे, अगर अभी भी टेस्ट करोगे 400 कुछ शुगर है उनको, और आज हमें बोला जा रहा है यहाँ से निकल जाओ। मुझे बताओ, मैं अपने मम्मी को या पापा को या मैं अपने हस्बैंड को, या मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ? ना तो हमारे पास में इतना कोई पीछे है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम कहीं और जाके बस जाए, कहीं कुछ नहीं है। मेरे पास में JNK का खुद दिया हुआ डैमेज सर्टिफिकेट है, 1 किलोमीटर बॉर्डर के पास रहते हैं, जिसका JNK ने खुद बोला है कि यहाँ पर आप नहीं बच सकते, ना हम वहाँ जा सकते हैं ना हम यहाँ रह सकते हैं, तो हम जाए कहाँ? या तो फिर गवर्नमेंट हमें सीधा बोले ना कि आप आत्महत्या कर लो,
कर लो आप आत्महत्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा ले, हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा ले, तो हम अपने आप को मार देते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे पास में तो लास्ट चांस ही है, या तो हम अपनी जान दे दें या फिर हमारे को यहाँ पर रहने दें। जैसे हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, सारे आप आके तो देखो, बाहर से तो सारी ही बातें करते हैं ना, यहाँ पर आके देखो, एक एक के घर में आके देखो कितने हार्ट पेशेंट है, गरीब है, कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत रिच फैमिली से है, जिनके हस्बैंड जा चुके हैं, वो अपने इस मोहल्ले के सहारे, कि हम 40 साल से एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के सहारे से अपने अपने एक अकेली लेडीज इस मोहल्ले के सहारे से रह रही है। अब बताओ इस टाइम पे कहाँ जाएगी? जेएन सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं मैम, हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। बस हमें लास्ट यही डिसीजन मिल रहा है, या तो पॉलिसी के बारे में सोचा जाए, चंडीगढ़ प्रशासन हाथ खड़े कर देता है, वहाँ से JNK खड़े कर देते हैं। तो मैम हमें बताओ ना हम JNK के रहे, ना हम चंडीगढ़ के रहे, तो हम रहे कहाँ के? हमें 40 साल यहाँ पर हो गए, ना तो हमें कश्मीरी आती है, ना हमारे को, मोस्टली ज़्यादातर देख लो आप, छोटे से छोटे बच्चे देख लो, हमें समझ ही नहीं आता वो बोलते क्या है। आज मेरे को 35 ईयर्स हो, मैं 38 ईयर्स की हूँ, 38 ईयर्स हुए, मेरा जन्म यहीं हुआ है, मैं तो चंडीगढ़ की हूँ, मेरे बच्चों का जन्म यहाँ हुआ है, मैं चंडीगढ़ की हूँ, क्योंकि हमें तो वैसे ही JNK वालों ने उस टाइम पे बोल दिया है। आज भी हमारे पास उनकी लेटर है, डैमेज सर्टिफिकेट है मेरे पास में, उधर उनका अपना पूरा पक्का कागज़ है कि हाँ आप घर नहीं बना सकते, अगर आप बनाते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल कुछ तुम्हारे साथ कुछ होता है वो तुम खुद जिम्मेदार हो। तो आप बताओ ना, अगर हम वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं रह सकते, तो फिर हम जाए कहाँ? हम कह रहे थे क्या कहते, अगर हमें कुछ सरकार को हम यही बोलेंगे, हमारे पेपर्स आने वाले हैं, अगर हम पेपर नहीं दे पाए हमारा फ्यूचर अलग ठीक नहीं हो पाएगा, और क्या कहते हैं हम पेपर नहीं दे पाएंगे, हमारा फ्यूचर सारा ख़राब हो सकता है, स्कूल चेंज होगा हमारा, और हमारे एडमिशन्स नहीं हो पाएंगे। मैम हम इतनी जल्दी हम होम कहाँ ढूंढ सकते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सरकार को। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमारे घर को, हम यही घर में रखें, क्योंकि हम बचपन से यहाँ पे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे घर भी खाली हो, हम यही कहना चाहते हैं। तो ये इस वक्त हम 29 में खड़े हैं, 29B की कॉलोनी है, JNK कॉलोनी है इस नाम से। हाँ जी मैम, हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं, एक साल की इन्होंने एडमिशन फ़ीस ले रखी है 20-22 हज़ार रुपये। अब बच्चे एकदम से छूटेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? हमारी प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब छूट जाएगी, ठीक है, फ़ीस हमने दे रखी है, टैक्स हम भरते हैं, पानी का बिल हम पे करते हैं, सारी चीज़ें हम पे करते हैं, जो कि चंडीगढ़ में जितने भी बंदे रहते हैं, एक से एक, अगर 7 सेक्टर जाओगे VIP मकान है, वो भी पे करते हैं, बिजली का बिल, ठीक है, हम भी पे करते हैं। तो हम पारे पे ही क्यों ऐसा आ रहा है ना? हमारे बच्चे हैं, उनके स्कूल भी छूट जाएंगे, प्राइवेट जॉब्स हैं, कहाँ जाएंगे हम? हमें तो कोई रेंट पे भी नहीं देगा हमारी फैमिलीज़ को, हम कहाँ जाएंगे? मांग क्या करें? सबसे बड़ी चीज़ है मैम कि अभी हम यहाँ पे कितने लड़के हैं, हम सब सारे प्राइवेट जॉब करते हैं, सारे कोई 20-25 हज़ार रुपये में, हम 30-35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अब हम कहीं और जाएंगे, हमारी सारी रोज़गार गया, हमारी सारी चीज़ें गई, दोबारा से स्टार्ट करेंगे हम कहीं बाहर जाके, हम करेंगे क्या? प्रशासन कह रहा है कि माइग्रेट लेबर के लिए था, आप लोगों ने आके यहाँ पे कब्जा किया। नहीं, लेबर जो था, लेबर हमारे फादर थे, है ना? अब हमारे फादर मदर है, वो था ना लेबर। अब ये थोड़ी ना कि अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी लेबर ही रहेंगे। तो इन फ्यूचर तो चेंज होता है ना मैम। हमारे फादर लेबर के अकॉर्डिंगली आए थे, हमने मेहनत करी, अब हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है, हमने तभी तो कुछ किया कि यार हम भी ना पढ़ते, हम भी लेबर ही बने रहते। तो अगर हमने कुछ किया है तभी तो ना। हमारे फादर प्रशासन का कहना है कि ये जो मकान बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आए, एक दिन के लिए रात को स्टे करे और अगले दिन चले जाओ, और ऐसे आपको देखिए ये यहाँ पे जो भी था ना उस टाइम पब्लिक, जो JNK के इधर लोग रह रहे थे ना लोकल, उन कभी चंडीगढ़ भी न्यू बस रहा था उस टाइम, ठीक है, 40 साल पहले। आपको भी पता कितनी पॉपुलेशन थी यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, प्रशासन ने, जैसे JNK कोई बंदा यहाँ मिल गया, कोई मंडी में काम कर रहा है, कोई कहीं यहाँ पे प्राइवेट नौकरी कर रहा है, ये नहीं कि लेबर कर रहा है, वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो सब कर रहे हैं। उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा गया है कि आप आके इधर बसिए, हम आपके तहत यहाँ पे JNK लोगों को बसा रहे हैं। तो यहाँ तब JNK वाले हैं, तब भी इनसे पॉपुलेशन कवर नहीं हुई कि इतने बंदे नहीं मिले इन्हें। तो इन्होंने क्या किया, कोई CRPF वाले थे उनको नहीं हटवाया, उनके बंदों को बिठाए रखा, कोई सरकारी वालों को भी बिठा दिया, कोई प्राइवेट बिठा दिया। इन्होंने अपनी सिर्फ खाना पूर्ति की उस टाइम कि हम जी डिपार्टमेंट चलाना चाहते हैं यहाँ पर, तो इस तहत यहाँ पे लोगों को बसा दिया। अब वो क्या करते हैं, कोई प्राइवेट काम कर रहा है, उनके बच्चे ये तो है नहीं कि हम लोग लेबर है, हम ये है कि हम सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, बस हम अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई फील्ड का काम कर रहा है, कोई जोमेटो कर रहा है, कोई स्विगी कर रहा है, सिर्फ अपने बच्चों को पाल रहे हैं
उस तहत। और हम लोग 40 साल से, अब सोचो, ठीक है, अब 40 साल से सोचो, किसी ने, मेरी उम्र 40 साल हो गई है, अब मैं जाकर अपने लेबर ने, अब गाँव में कुछ कर सकता हूँ? अब बताइए, खेती बाड़ी हम लोग कर सकते हैं? हम लोग ना खेती बाड़ी कर सकते हैं ना वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारे पास जॉब है वहाँ पर। अब गांव देहात में हम वहाँ जाएंगे, हम पीछे भी मर गए, आगे भी मर गए। तो आप सोचो हम लोग कहाँ मरे हैं अब। अच्छा, आप लास्ट मांग बताइए आप लोगों की क्या है? देखिए, हमें कुछ नहीं है, हमारी प्रशासन से ये मकान है, जैसे जनता की तरफ को नहीं एक मिनट, देखो, हमारी प्रशासन से ये मांग है, जैसे आपने बाकी कॉलोनियों के लिए अभी आपने उनके लिए किया था, एक फैसला दिया है हमारे गवर्नर जी ने कि उन लोगों के लिए हम एक पॉलिसी बना रहे हैं ताकि जो वहाँ रह रहा है वो वहीं पे वैसे रहेगा, उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, लीज पे मकान दिए जाएंगे। हम चाहते हैं हमारे ये मकान भी आप हमारे पॉलिसी के तहत हमारे लीज पे करवा दीजिए। आप इसकी जो भी अमाउंट रखना चाहते हैं, जैसे भी सरकारी उस पर रखना चाहते हैं, आप रख दीजिए। हम पॉलिसी उसके लिए जो भी आपकी लीज करोगे, हम लीज देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बस हमारे को प्लीज़ बेघर मत करें आप। अगर हमारे को बेघर करोगे तो उसके लिए बताओ फिर हम कहाँ जाएंगे, या तो हमारे को आप दे दो कोई और। अगर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए, आप हमारे को कोई और जगह दे दीजिए, ठीक है। आप ये ना करें कि हमारे को बिल्कुल रोड पे ले आए। मान लो कि एक तरफ से चंडीगढ़ आज आपने आपको बोलता है कि ये फर्स्ट यूटी बन चुकी है, जिसने उठा के सब जितने भी वहाँ पे झुग्गी वाले को हटा के उनको मकान दे दिए। अब हमारे को मकान से उठा के झुग्गी पे लाना चाहते हो, अब ये कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है। हम बताओ हम कहाँ जाएंगे? 29B कॉलोनी JNK कॉलोनी है ये। लोगों ने अपील की है प्रशासन से। इनका कहना है कि प्रशासन हमारे साथ धक्का कर रही है, वो धक्का ना करके अगर इन मकानों को लीज़ पर कर सकती है तो प्रशासन वो लीज़ पर कर दे, हम वो अमाउंट भरने के लिए भी तैयार हैं। वहीं पर छोटे छोटे बच्चे भी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके फ्यूचर का सवाल है, अगर वो पेपर नहीं दे पाएंगे उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो उन बच्चों का भी ये कहना है कि एक बार प्रशासन जो है इनकी अपील को सुने। कैमरामैन नितिन के साथ मैं शाइना शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर। बेटा बताओ, आज तुम्हारी देखिए ना, 40 सालों के हम इधर रहते, इधर ही बच्चे पैदा करे, इधर ही उनको पढ़ाया, इधर ही उनके शादियाँ करियाँ। अब 40 साल में हमने तो घर कुछ बनाया नहीं, ठीक है। हम इसी के सहारे पे जो भी होगी इसकी कैसे दे देंगे। अब मैंने कहाँ जाना है बताओ, हमें 40 साल हुआ। इतने साल के बाद मैंने कोर्टा तो भाई हमारी मदद करो, फिर हमें उठाओ मत।